सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय जय साई राम। तो आज का विषय है कि साईं बाबा की नवविधा भक्ति कैसे करें। नवविधा भक्ति हम साईं की कैसे कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अब नवविधा भक्ति जो है, ये भक्ति के 9 प्रकार हैं। जिस प्रकार हम हमारे साईं की 9 प्रकारों से भक्ति कर सकते हैं। भक्ति क्या होती है? नवविधा भक्ति से पूर्व हम भक्ति को जानेंगे। भक्ति भज धातु से बनी है और इसका अर्थ होता है भजना या भजन करना, जिसमें दास से भाव को उत्पन्न किया गया है। अब ये जो भक्ति होती है, ये एक माध्यम है अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने साईं के करीब जाने का एक माध्यम होता है। अगर सरल शब्दों में मैं कहना चाहूँ तो भक्ति एक माध्यम है, एक बहुत सरल माध्यम है अपने ईश्वर के करीब जाने का। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। अब हम बाबा की श्रवण भक्ति किस प्रकार कर सकते हैं? श्रवण भक्ति हम बाबा की लीलाओं को, कथाओं को सुन के कर सकते हैं। और इसका सबसे सरल माध्यम है कि YouTube में हम बाबा की कथाओं को या लीलाओं को सुनें, या टीवी में बाबा की कोई कथा चल रही है या रेडियो में, इसके माध्यम से हम बाबा की लीलाओं को, कथाओं को सुन सकते हैं। या तो अगर आपके घर में सच्चरित्र का पाठ चलता हो तो आप वहाँ पर बैठ कर के बाबा की कथाओं को श्रवण कर सकते हैं। तो पहली भक्ति ये हुई श्रवण भक्ति। अब दूसरी भक्ति बाबा की कहलाती है कीर्तन। नवविधा भक्ति में दूसरी भक्ति को कीर्तन कहा गया। कीर्तन का अर्थ होता है भजन गाना या सुनना। हम साईं जी की कीर्तन, साईं के भजन गा करके या उनको सुना करके भक्ति कर सकते हैं। आप बाबा के पास बैठ जाइए, बाबा को जो भी भजन आप गा के सुनाना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, आप बाबा को ये भक्ति अर्पित कर सकते हैं। तीसरी भक्ति आती है स्मरण करना। स्मरण का मतलब होता है कथाओं को, श्री साईं बाबा की कथाओं को हम उसे मनन करना, मतलब याद रखना। चौथी भक्ति होती है पाद सेवन। पाद सेवन का अर्थ होता है बाबा के चरणों, मतलब बाबा के कमल चरणों की सेवा करना। अब हम बाबा की कमल चरणों की सेवा किस प्रकार करेंगे? बाबा को जब भी हम स्नान कराते हैं, उनके चरण धोते हैं, उन चरणों की आप पूजा कीजिए, अच्छे से स्नान करा के उनके चरणों को पोंछिए, उन्हें चंदन लगाइए, उन्हें गुलाब का फूल अर्पित कीजिए। ये होती है चरण सेवन। या तो आप किसी मंदिर में जा सकते हैं साईं बाबा के, उस मंदिर में जाकर के बाबा की मूर्ति के जो भी वहाँ पर चरण रहते हैं, कमल चरण, उन चरणों की आप पूजा कर सकते हैं। या आपके घर में बाबा की चरण स्थापित होंगे तो आप उन चरणों की सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप बाबा की चरण कमलों की पूजन कर करके बाबा को पाद सेवन भक्ति को पूर्ण कर सकते हैं। पांचवी भक्ति होती है अर्चन। अर्चन का अर्थ होता है कि हम श्री साईं बाबा को अलग अलग, विविध मतलब अलग अलग पदार्थों से पूजा करना। अब ये अलग पदार्थ किस प्रकार हो गए? जैसे कि फूल हो गया, कुमकुम हो गया, इत्र हो गया, चंदन हो गया, धूप हो गया। ये सारे पदार्थों से बाबा की पूजन करना। अगर हम बाबा की पूजन कर रहे हैं, बाबा को अच्छे से स्नान करा दिए, बाबा को अच्छे वस्त्र पहना के इत्र लगाए, बाबा को चंदन लगाए, हल्दी लगाए, बाबा को गुलाब का फूल अर्पित करें, इत्र लगाएं, ऐसे अलग अलग पदार्थों से बाबा की आप पूजन कर सकते हैं। इसे बोलते हैं अर्चन, अर्चन भक्ति। छठवीं भक्ति आती है वंदन भक्ति। इस भक्ति में हम बाबा को साष्टांग प्रणाम करते हैं। वंदन का अर्थ ही होता है हाथ जोड़ करके प्रणाम करना। जब भी हम वंदना करते हैं तो बाबा के आगे, कोई भी ईश्वर के आगे हम हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, तो हमें भी बाबा के आगे हाथ जोड़ करके खड़े होना है, फिर बाबा को साष्टांग प्रणाम करना है। अब साष्टांग प्रणाम करना तो आप जानते होंगे, तो इस प्रकार आप बाबा को साष्टांग प्रणाम करके बाबा की वंदन भक्ति को कर सकते हैं। सातवीं भक्ति होती है दास्य। दास्य का अर्थ ही होता है दास भावना, कि हमें हमारे साईं जी का खुद को दास समझना है। वो हमारे ईश्वर हैं, भगवान हैं और हम उनके दास हैं। तो हमें ये भाव रख करके भगवान के, हमारे साईं जी के जैसे मंदिर हो गए या कोई
विग्रह हो गया, वहाँ पर सेवा करना है। अब मंदिर में कोई भी हम छोटी सी सेवा बाबा के मंदिर में हम प्रदान कर सकते हैं। अब बाबा की मंदिर में किस प्रकार की हम सेवा प्रदान कर सकते हैं, तो आप मंदिर जाइए, वहाँ पर जो भी सेवा हो आप लायक आप कर सकते हैं। मंदिर में झाड़ू लगा सकते हैं, या तो आप बाबा के लिए हर दिन बाबा के लिए फूलों की माला खुद गुथ कर लेकर जा सकते हैं, या बाबा को कुछ भोग चढ़ा सकते हैं, या वहाँ पे जो भी सेवा है मंदिर में जो भी बाबा की साफ सफाई की जो भी सेवा है वो सेवा प्रदान कर सकते हैं। ये जो भाव होता है ये दास भाव होता है। और घर की बात करें तो हम घर में भी अपने प्रत्येक दिन अपने मंदिर को साफ करें, स्वच्छ करें, अपने बाबा को अच्छे से सजाएं और बाबा को सुंदर तरीके से उनको आभूषण पहना करके उनको सेवा कर सकते हैं। ये सारे जो भाव उत्पन्न होते हैं ये भाव कहलाती है दास्य भक्ति। नवविधा भक्ति में 8वीं भक्ति को दर्शाया गया है संख्य भक्ति के द्वारा। संख्य का मतलब होता है सखा, सखा अर्थात मित्र, कि हमें हमारे साईं को अपना मित्र समझना है। मित्र कैसा होता है? मित्र वह होता है जिससे हम अपने हृदय की सारी बातें शेयर करते हैं, सारी बातों को साझा करते हैं। जो बात हम अपने माता पिता से या भाई बहन से नहीं कर सकते हैं, या हम किसी अपने से कोई बात वो शेयर नहीं कर सकते हैं, वो बात हम हमारे साईं से कर सकते हैं। क्योंकि साईं को हमें अपने मित्र समझना है। मित्र समझ करके हमें हर एक बात को, जो भी, चाहे वो छोटी बात हो चाहे वो बड़ी बात हो, हमें हमारे साईं के आगे बैठ करके उन्हें मित्र समझ के अपनी सारी दिल के भावों को उनके समक्ष रखना है। ये हो गया सखा भाव। नवविधा भक्ति में सबसे आखिरी भक्ति होती है जिसे हम बोलते हैं आत्मनिवेदन, जिसे हम समर्पण भी कहते हैं। समर्पण मतलब फुली सरेंडर, पूर्ण रूप से बाबा के आगे खुद को समर्पण कर देना कि बाबा आप ही सब कुछ हो। साईं को अपना संपूर्ण मानना, संपूर्ण मतलब वही सब कुछ है, वो संसार है, सब कुछ है। और अपने कर्म, जो भी आप कर्म करते हो, उन कर्मों को अपने साईं के चरणों में डाल देना और उनसे प्रार्थना करना कि मैं खुद को आपके चरणों पर सौंप रहा हूँ। अब आप मेरे जीवन को देखिए, मेरे सुख दुख सब कुछ आपके चरणों पर ही निर्भर करते हैं। मेरी ज़िंदगी आपके चरणों पर न्यौछावर है। बाबा आप मेरी ज़िंदगी को संभालिए, मेरे सारे कर्मों को देखिए, सब कुछ आप हो। मतलब खुद को ही पूर्ण रूप से समर्पण कर देना कि अपने अंदर ये भावना लाना कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही हूँ, ये मैं करूँगा, मैं वो करूँगा, नहीं, जो कुछ भी है मेरे जीवन का वह सब कुछ तुम हो। अपने आप को पूर्ण रूप से बाबा को फुली सरेंडर कर देना, समर्पण का भाव, ये आती है नवी भक्ति। ये सारी नवी भक्ति के अंतर्गत ही ये 8 भक्तियाँ समाहित होती हैं। अगर आप अपने आप को नवी भक्ति, जो कि सबसे बड़ी भक्ति होती है, सरेंडर करना, अगर आप बाबा को खुद को सरेंडर कर देते हैं तो बाकी की जो 8 भक्ति हैं वो इस भक्ति में ही समाहित हो जाती हैं। तो ये होती है बाबा की नवविधा भक्ति। इस प्रकार आप बाबा की 9 प्रकार की भक्ति कर करके साईं के और करीब जा सकते हैं, क्योंकि भक्ति का ही अर्थ होता है कि अपने ईश्वर के करीब जाना। आई होप आपको नवविधा भक्ति का समझ में आया होगा और साईं जी की नवविधा भक्ति कैसे करें ये ज़रूर आप इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत ज़रूर जान चुके होंगे। अगले वीडियो में बाबा की और भी अच्छी बातें लेकर हाजिर होंगी। जब तक के लिए ओम साई राम।